पैगंबर इस्लाम ने सुना और एक मरतबा ये कह के वापस आए कि मैं अपने चचा से बात करता हूँ। पैगंबर इस्लाम अपने चचा के पास आए। सुबह का वक्त है। बनी हाशिम के सारे नौजवान हजरत अबू तालिब के पास जमा हैं। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि ए मेरे भतीजे, ऐसा लग रहा है कि आज तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। पैगंबर ने अपना मुद्दा बयान किया कि आपने भी पहले तज़किरा किया था, अब मेरा भी इरादा है कि इस शादी के मरहले से फारिग हो जाऊं। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि हाँ, हम ढूंढ रहे हैं। खानदान बनु हाशिम के लिए उसके मेयार की कोई लड़की होनी चाहिए। पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि खुवैलद की बेटी खदीजा भी इसके लिए तैयार है और वो इस रिश्ते के लिए आमादगी भी जाहिर कर चुकी है। हजरत अबू तालिब सोच में हैं और इससे पहले कि वो कुछ कहें, उनका छोटा भाई पैगंबर इस्लाम का एक और चचा अबू लहब बोला कि ए मोहम्मद, ये तूने क्या कह दिया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि खदीजा ताहिरा का मेयार कितना बुलंद है? फलां इलाके के बादशाह ने पैगाम भेजा, रद्द कर दिया। फलां कबीले के सरदार ने पैगाम भेजा, रद्द कर दिया। अगर हमारे खानदान में से कोई सरदार पैगाम भेजता तो समझ में आने वाली बात थी, मगर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पैगाम कैसे ले जाया जाए? हम सब की रुसवाई होगी। अबू लहब का इतना कहना था कि पैगंबर इस्लाम के एक और चचा जनाब अब्बास जलाल के आलम में खड़े हो गए। कहा कि खबरदार, अपनी जुबान को रोक। क्या कमी है मेरे भतीजे में? क्या तुम्हें पता नहीं कि बनी हाशिम का जो कुछ भी है वो सब मेरे भतीजे के लिए है? हम सब इस पे मुत्तफिक हैं। ये तूने क्या कह दिया कि अगर बनी हाशिम के किसी और सरदार का रिश्ता होता तो भेजा जा सकता था? हम सब इसके गुलाम हैं, ये हमारा सरदार है। जनाब अब्बास ने इतने जोश के साथ गुफ्तगू की कि सब खामोश हो गए, मगर हजरत अबू तालिब ने कहा कि इस तरीके से रिश्ता भेजना मुनासिब नहीं है। बनु हाशिम का रिश्ता रद्द हो गया तो बहरहाल ये एक तौहीन मानी जा सकती है अरब के माहौल में। ऐसा करो कि खुद पहले खदीजा ताहिरा की राय ले ली जाए कि वो क्या कहना चाहती हैं। मगर कैसे राय ली जाए? शादी का मसला है, अजनबी खानदान है। मगर एक रास्ता समझ में आ गया। हजरत अबू तालिब की बहन है जनाब सफिया, यानी पैगंबर इस्लाम की फूफी। जनाब सफिया की शादी जनाब खदीजा के खानदान में हुई थी, जनाब खदीजा के भाई से हुई थी। इस एतबार से सफिया रसूल खुदा की फूफी हैं, अबू तालिब की बहन हैं, मगर खदीजा ताहिरा की बावज हैं। जनाब खदीजा ने देखा कि आज बेवक्त मेरी बावज मेरे पास आ रही हैं। फौरन समझ गईं कि ये क्या मामला है। जनाब सफिया ने बात छेड़ी, खदीजा, शादी के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? जनाब खदीजा ने फौरन जवाब दिया कि मैंने तय कर लिया है कि अब मैं शादी करूंगी तो आपके भतीजे से करूंगी और मैं इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। ये जिस अंदाज से गुफ्तगू थी, जनाब सफिया को यकीन कामिल हो गया। वो पलट के जनाब अबू तालिब के पास आईं और बताया कि भाई, ये मामला तय है। खदीजा राजी हैं और तुम कोई भी इंतजाम करो, खदीजा तुम्हारे साथ हैं। बहन ने आकर यकीन दिलाया। अबू तालिब तैयार हुए। पैगंबर इस्लाम का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। बनी हाशिम के जवान बड़ी शान शौकत से निकले। अबू तालिब की क़यादत में ये काफिला चला और जनाब खदीजा के घर पहुंचा। जनाब खदीजा के वालिद का उस वक्त इंतकाल हो चुका था। जनाब खदीजा के चचा अम्र बिन असद उस वक्त हयात थे और कबीले के सरदार थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद हजरत अबू तालिब ने उनके सामने ये रिश्ता पेश किया। अम्र बिन असद ने ना तो कोई तौहीन की, ना किसी किस्म के गुस्से का इजहार किया, मगर ये कहा कि पहली बात तो मैं ये बता दूं कि खदीजा ताहिरा के मामले में मैं भी दखल नहीं देता हूँ। खदीजा खुद मुख्तार हैं, वो अपनी मर्जी से फैसला करती हैं। लेकिन आपके रिश्ते को सुनने के बाद मैं पहले ही बता सकता हूँ कि खदीजा का फैसला क्या होगा। खदीजा कभी इस रिश्ते पे तैयार नहीं होंगी। बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते रद्द कर दिए, बादशाहों के रिश्ते रद्द कर दिए। इस रिश्ते को कैसे कबूल करेगी? इसलिए मैं इस रिश्ते को इसलिए कि मुझे खदीजा की मर्जी मालूम है, रद्द करता हूँ। जनाब अबू तालिब के लिए इतना ही जुमला बहुत था। गैरत हाशमी जलाल में आ गई। ये सब इंतहाई गुस्से और गम के आलम में बाहर आए और अपने घर चले गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि सफिया कुछ कह रही थीं और खदीजा के चचा कुछ कह रहे हैं। जनाब खदीजा तक ये खबर पहुंची कि खानदान बनु हाशिम इस अंदाज से आने के बाद वापस चला गया है। खदीजा ताहिरा इंतहाई परेशान कि ये क्या हो गया।
یہ تو سارا معاملہ ہی بگڑ گیا، اتنا صاف انکار میرے چچا کی جانب سے ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جناب خدیجہ اپنی رائے دے بھی دیں تو چچا کا مسئلہ، چچا نہ بول چکے ہیں، چچا اپنی توہین سمجھیں گے کہ میں نے کچھ کہا اور میری بھتیجی نے اس کی مخالفت کی۔ اگرچہ خدیجہ طاہرہ خود مختار ہیں، لیکن خود مختاری کا یہ مطلب نہیں کہ بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے۔ اور پھر خاندان بنو ہاشم ابو طالب کے ساتھ آیا ہے۔ ابو طالب کو اس دروازے سے انکار کر دیا گیا ہے اور دوبارہ وہ واپس تو نہیں آئیں گے، کیونکہ غیرت کے خلاف ہوگا۔ کیا کیا جائے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے۔ ذہن نے ایک مرتبہ ہدایت دی کہ اس وقت ایک ہی آدمی تمہاری مدد کر سکتا ہے، کسی طرح سے اسے بلاؤ اور اس سے مدد مانگو۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب خدیجہ کے چچا ورقہ ابن نوفل ہیں، جو پورے خاندان کے انتہائی سلجھے ہوئے آدمی اور عالم ہیں، اور جنہیں رسول کی رسالت پہ یقین کامل ہے۔